गांव में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो समय के साथ एक डरावनी हकीकत बन जाती हैं। ये कहानियां अक्सर सुनने वाले की कल्पना से भी परे होती हैं, मगर उन कहानियों के भीतर गहरे संदेश और शिक्षाएं छिपी होती हैं। एक ऐसी ही कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली के बारे में तरह तरह की बातें सुनी जाती थीं। कहा जाता था कि हवेली में रात को एक चुड़ैल का साया रहता है, जो हर किसी को डरा देती है। लेकिन असल में क्या था? क्या वह चुड़ैल सचमुच भूत प्रेत थी, या फिर वह किसी और कारण से लोगों को डराती थी? ये कहानी आपको इसके पीछे की सच्चाई बताएगी। ये कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है, जो एक घने जंगल के पास स्थित था। इस गांव के लोग आमतौर पर बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल थे। लेकिन एक जगह थी जो गांव वालों के लिए हमेशा से एक रहस्य बनी हुई थी। वह जगह थी गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली। हवेली का निर्माण कई साल पहले हुआ था, लेकिन वह अब पूरी तरह से वीरान और जर्जर हो चुकी थी। गांव वालों के बीच ये बात मशहूर थी कि रात के समय उस हवेली में किसी औरत का भूत दिखता है, जो बहुत ही डरावनी आवाजें करती है और हर किसी को डरा देती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को इस हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि कभी इस हवेली में एक सुंदर औरत रहती थी, जो बहुत ही दयालु और नेक दिल थी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह मरे हुए लोगों की आत्माओं के बीच घुल मिल गई और एक चुड़ैल बन गई। कहा जाता था कि वह चुड़ैल अब हर रात हवेली से बाहर निकलती और अपने पुराने घर में किसी को भी अंदर जाने नहीं दे। गांव में एक युवक, राघव, जो हाल ही में शहर से यहाँ आया था, इस सारी कहानी को महज अफवाह समझता था। उसे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था। राघव का मन बहुत ही साहसी था और वह ये साबित करना चाहता था कि यह सब केवल गाँव वालों की कल्पनाएं हैं। एक रात उसने ठान लिया कि वह खुद उस हवेली में जाएगा और पता लगाएगा कि क्या सच में वहाँ कोई चुड़ैल रहती है या नहीं। राघव ने अपने दोस्तों को बताया, ये सब सिर्फ बकवास है। मुझे यकीन है कि ये सब सिर्फ डर की कहानियां हैं। मैं रात को उस हवेली में जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राघव नहीं माना। उसने रात के अंधेरे में अकेले हवेली की ओर रुख किया। हवेली तक पहुँचते पहुँचते राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया और हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। पुरानी दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हवा से पुरानी लकड़ी की आवाजें आ रही थीं। राघव को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने घबराने के बजाय धीरे धीरे हवेली की जांच करना शुरू किया। जैसे ही वह हवेली के बड़े से कमरे में दाखिल हुआ, अचानक उसकी नज़र एक पुराने शीशे पर पड़ी। शीशे में एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। वह चेहरा एक औरत का था, जिसकी आंखों में गहरी उदासी और गुस्सा था। अचानक राघव ने सुना, तुम क्यों आए हो यहाँ? यह आवाज इतनी भयावह थी कि राघव का दिल एक पल के लिए थम सा गया। लेकिन उसने खुद को शांत किया और कहा, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि क्या तुम सच में चुड़ैल हो। तुमसे मिलने का कोई उद्देश्य नहीं है। तभी वह औरत शीशे से बाहर निकली और राघव के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक डर और दुख था। राघव ने सवाल किया, तुम कौन हो और क्यों लोगों को डराती हो? उस औरत ने धीमे स्वर में जवाब दिया, तुम मुझे चुड़ैल क्यों कहते हो? मैं एक साधारण औरत थी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वह असामान्य था। वह औरत अब पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। उसने अपनी कहानी सुनाई, मैं एक समय में इस गांव की सबसे सुंदर और खुशहाल लड़की थी। मेरा नाम सुषमा था। मेरी शादी के दिन जब मैं दुल्हन बनकर अपनी ससुराल जा रही थी, तो रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे आग में झोंक दिया। वे लोग मेरे परिवार के दुश्मन थे। मुझे जलते हुए छोड़कर वे भाग गए। इस आग ने मेरी आत्मा को तो नहीं मारा, लेकिन मेरे शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उस औरत की आवाज में इतना दर्द था कि राघव का दिल द्रवित हो गया। सुषमा ने आगे कहा, हूँ शादी के दिन झेला था। अब मैं हर रात उस दर्द से मुक्त होने के लिए खुद को बदला लेने की आग में जलाती हूँ। राघव को सुषमा की कहानी सुनकर गहरी समझ आई। वह अब जान चुका था कि यह चुड़ैल नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा है, जो बदला लेने के लिए जी रही है। राघव ने सुषमा से कहा, तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन बदला लेने से तुम्हारा शांति नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देने के लिए उस आग को छोड़ना होगा जो तुम्हारे दिल में जल रही है। सुषमा की आंखों में आंसू थे। उसने राघव की बातों को सुना और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक शांति की लहर आई। क्या तुम सच में समझते हो? उसने पूछा। हाँ, राघव ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देने के लिए अपने घृणा और बदले की भावना को छोड़ना होगा। उस रात के बाद सुषमा ने अपनी सारी तकलीफों को छोड़ने का निर्णय लिया।
वह चुड़ैल अब अपनी आत्मा को शांति देने के लिए तैयार थी। उसने राघव का धन्यवाद किया और हवेली के अंधेरे को छोड़ दिया। उसके बाद से हवेली कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि घृणा और बदला वालों को बताया कि सुषमा एक शांति नहीं दे सकती, जिसने अपना बदला छोड़ दिया और अब वह शांति से विश्राम कर रही थी। लेकिन केवल माफी और शांति से ही आत्मा को वास्तविक राहत मिल सकती है। कभी कभी हमें अपनी दुखभरी घटनाओं को छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत और बदला केवल हमारे अंदर की शांति को छीनते हैं।